हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 टू 12 क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है। आज हम इसकी प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड और थर्ड 7, 8, 9, 10 को देखने वाले हैं। तो देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 6 का जो आई वाला था पार्ट, उसको हमने बना दिया इसके पहले की वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल 9 टू 12 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। मतलब यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो फर्स्ट वाला था इसका तो हमने बता दिया है कि कौन सा चतुर्भुज का निर्माण करता है। ये चतुर्भुज का निर्माण करता है, एक वर्ग का निर्माण करता है। तो सेकंड वाला भी इसी प्रकार से देखेंगे। तो सेकंड वाला देखो क्या है, माइनस का 3,5, 3,1, 0,3, माइनस का 1, माइनस का 4। तो आपको भी क्या करना है, देखो अभी तक आप पहले आप क्या करिए कि अपनी कॉपी और पेन को और बुक को अपने पास रख लीजिए और साथ साथ में आप भी लिख कीजिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सेकंड वाला है, हमारा जो बिंदु दिया है बिंदु क्या दिया है, लिख सकते हैं। दिया गया बिंदु -3,5 और क्या है, 3,1 है, और क्या है 0,3 है, और -1, -4 है। तो हम इस प्रकार से लिख लिए है ना। अब देखो क्या कर सकते हो, कह रहा है कि एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो अगर ये चतुर्भुज का निर्माण करते हैं तो कहने का मतलब हमें पहले एक चतुर्भुज बना लेना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कौन से चतुर्भुज का ये निर्माण करता है। और बारी बारी क्या करते हैं, इसको बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बिंदु बी, इसको बिंदु सी और इसको बिंदु डी। और चतुर्भुज विकर्ण भी होता है तो इसको ए सी विकर्ण मान लेते हैं और डी भी विकर्ण मान लेते हैं। और देखो बिंदु ए इसको मान लो और बी इसको मान लो और सी इसको मान लो, डी इसको मान लो। तो ए बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3,5, और बिंदु बी के निर्देशांक 3,1, और बिंदु सी के 0,3, और बिंदु डी के -1, -4। तो इतनी बातें समझ में आई। अब देखो क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी और बी सी और सी डी और डी ए ज्ञात कर लेना। फिर विकर्ण डी बी ज्ञात कर सकते हो, और फिर विकर्ण ए सी। इन सब के जब मान ज्ञात कर लेना तो फिर आप सभी के मानों को आपस में मिलाना, तो देखना कि किस चीज़ का निर्माण हो रहा है। तो वही चीज़ हम करने वाले थे। देखो दूरी के सूत्र से दूरी के सूत्र से हम क्या करेंगे, दूरी के सूत्र से ए बी दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी ए बी बराबर √x2 - x1, यही तो होता हमारा दूरी का सूत्र। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी का सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, दूरी ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा। अब x2 x1 y2 y1 क्या होगा ए बी के लिए, देखो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं -3,5 और 3,1, यही तो है निर्देशांक ए बी के। देखो ए और बी। तो अब देखो क्या करना है, इसमें इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, है ना। तो हमारा x2 हमारा क्या आएगा, 3 है यहाँ पे, 3 माइनस का, और x1 क्या है, 3 है, 3 माइनस का, और x1 हमारा माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इनका कर देंगे स्क्वायर। अब देखो प्लस y2 हमारा 1 है और y1 हमारा 5 है, इनका करेंगे स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, और प्लस 5 से 1 जाएगा तो -4 बचेगा, और -4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होता है। और ये हमारा आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पर अगर इसको लिखें तो 36, 6 6 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, √52, और इसको हम लिख सकते हैं 2√13। क्या लिख सकते हैं, 2√13। ये भी हमारा क्या है, 2√13 आया। अब इसी प्रकार हम बी सी ज्ञात करेंगे। तो देखो इसी प्रकार लिख सकते हो, इसी प्रकार दूरी बी, हाँ बी सी, इसी प्रकार दूरी बी सी। तो दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है, पता है आपको कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि हमने कहा आपसे कि आप अपनी कापी पेन और बुक को लीजिए और साथ साथ में हल कीजिए, तो आप भी हमारे साथ साथ हल कीजिए ना, तभी ये प्रश्नावली आपके लिए ईजी भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका ही होता है पढ़ने का यूट्यूब से। और देखो BC के लिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, x2 x1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बिंदु लिख लेते हैं। यहाँ पे 3,1 और 0,3, तो ये हमारा x1 हो जाएगा y1, x2 y2, x2 हमारा 0, x1 हमारा 3, तो 0 माइनस का 3 इनका करेंगे स्क्वायर और प्लस y2 हमारा 3 है, y1 हमारा 1 है, तो 3 माइनस का 1 इनका करेंगे स्क्वायर। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, 0 में से अगर 3 आएगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 9 4 13, यानी कि BC बराबर दूरी क्या आई, √13 आई। अब इसी प्रकार हम CD ज्ञात करेंगे, तो इसी प्रकार लिख सकते हो CD, दूरी CD, हम बार बार इसी प्रकार नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं ना। दूरी CD हमारा क्या आ जाएगा, तो फार्मूला लगा देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया। CD हमारा क्या हो जाएगा, CD के लिए x2 x1 क्या होगा हमारा, देखो CD के लिए C हमारा D है, तो CD के लिए क्या हो जाएगा, देखो C 0,3 और D -1, -4, तो ये वाला x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा ना। तो x2 हमारा -1 है, x1 हमारा 0 है, तो -1 माइनस का 0 इनका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 हमारा -4 है और y1 हमारा 3 है, तो माइनस पहले ऑलरेडी लगाएंगे और 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 का करेंगे स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, -1 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 3 7, 4 3 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 49 होता है ना। ये तो होगा। अब ये क्या आ जाएगा हमारा, रूट का 50 आ जाएगा, रूट का 50, यानी CD हमारा रूट का 50 आया। अब इसी प्रकार DA ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार क्या ज्ञात करेंगे, DA क्या ज्ञात कर लेंगे, DA ज्ञात कर लेंगे। तो देखो इसी प्रकार DA जब ज्ञात करेंगे तो दूरी DA हमारा क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, x2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 y2 ना। अब देखो जो यहाँ पे लिखा है DA, तो पहले D वाला लिख लेते हैं यहाँ पे, तो -1 कामा -4, और A वाला लिख लेते हैं, तो 3 कामा 5 है, -3 कामा 5 है ना। अब देखो इसी को कर लेते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा क्या, ये वाला हमारा है x1, ये वाला y1 है, ये वाला x2, ये वाला y2 है, तो x2 हमारा -3 है, तो -3 यहाँ पे रखते हैं, और x1 हमारा -1 है, तो -1 ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, और इनका कर देंगे स्क्वायर, और y2 हमारा 5 है और y1 हमारा -4 है, तो 5 प्लस का 4 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ -4 है। समझ रहे हो ना बात को। DA तो 5 आने थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। देखो यहाँ पे देखो हमने DA, तो बिंदु D के निर्देशांक कौन से हैं, बिंदु D वाला निर्देशांक ये वाला हमारा है, और बिंदु A वाला निर्देशांक ये है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो इसको x1 कर लीजिए और इसको y1 कर लीजिए, इसको x2 कर लीजिए, इसको y2 कर लीजिए, तो DA तो DA मतलब नहीं, सही था, इसको x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2, तो x2 हमारा -3, x1 हमारा -1, और y2 हमारा 5 है, और ये क्या है, y1 हमारा -4 है, 5, हाँ सही सॉरी। तो देखो क्या करते हैं इसको, -3 प्लस का 1, तो 2 बचेगा, माइनस में -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 4, 5 4 9 होता है, 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा, तो रूट का आएगा 85, तो DA हमारा रूट का 85 आ गया। अब देखो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, है ना, इसी प्रकार हम ये ज्ञात कर लेते हैं, विकर्ण जो है, इसके विकर्ण जो दिए गए थे AC और DB, तो AC DB जब ज्ञात करेंगे देखो क्या आएगा, विकर्ण AC, इसी प्रकार लिखो, इसी प्रकार दूरी
AC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे x2 x1 इसके लिए क्या होगा AC के लिए, तो AC के लिए क्या हो जाएगा, ए वाला निर्देशांक माइनस का 3,5 दिया गया है, माइनस का 3,5 और 0,3 लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 3,5 और 0,3। आई एम राइट या 0,3 ना। देखो ये वाला x1 हो जाएगा, ये वाला y1 हो जाएगा, ये वाला x2 हो जाएगा, ये वाला y2 हो जाएगा। तो x2 हमारा 0 है और x1 हमारा माइनस का 3 है, तो 0 माइनस पहले से ही लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 हमारा जो होगा यहाँ पे 3 है और y1 हमारा 5 है, 3 माइनस का 5 इनका करेंगे स्क्वायर और इनको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 0 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस और यहाँ से -2 बचेगा तो -2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, रूट का 13 आया। AC हमारा क्या आया, रूट का 13 आया। अब इसी प्रकार क्या करना है AC और इसी प्रकार विकर्ण क्या है, इसी प्रकार यहाँ विकर्ण जो क्या गया DB, विकर्ण DB। तो DB जब ज्ञात करेंगे तो -1 का -4 और 3 का -1, -1 का -4 3 का -1। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि -1 कामा -4 और 3 कामा 1, 3 कामा 1। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, DB याद करेंगे, दूरी DB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसके लिए देखो x2 x1 क्या होगा, ये वाला हमारा मान लो x1 है, ये वाला मान लो y1 है, ये वाला x2 है और ये वाला y2 है। तो x2 3 और x1 माइनस का 1, तो 3 माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा इनका स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 है और y1 हमारा माइनस का 4, तो माइनस का 4 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, इनका करेंगे स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 4 का स्क्वायर 16 और 4 1 5 का स्क्वायर 25 है ना, और 6 5 11 हासिल 1, 2 1 3 1 4, तो सही है हमारा। तो हमारा DB क्या आ जाएगा, रूट का 41 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है कि आप देखो, अब सभी दूरियों को पहले देखो क्या सभी दूरी आपस में बराबर आ रही हैं। तो पहले देखो विकर्ण पहले देख लेते हैं, विकर्ण हमारा रूट 13 आ रहा है और DB हमारा रूट 41 आ रहा है। और जो हमने 4 दूरियां निकाली हैं AB BC CD ओ क्या आ रहे हैं, देखो AB हमारा यहाँ पे आ रहा है 2 रूट 13 आ रहा है और BC हमारा रूट 13 आ रहा है और CD हमारा जो आ रहा है रूट 50 आ रहा है और DA हमारा रूट 85 आ रहा है। तो यानी सभी मान अलग अलग आ रहे हैं, बट यहाँ पे अगर गौर करें एक बात पे, तो यहाँ पे देखो जो हमारा AB दूरी है वो 2 रूट 13 आ रहा है और BC जो दूरी है रूट 13 है और विकर्ण जो AC हमारा है वो भी रूट 13 है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें ये कंडीशन कब होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो मान लो कोई रेखा दी गई ABC है ना, अगर इनके बीच की दूरी 10 है और इनके बीच की दूरी 10 है ना, तो पूरी दूरी क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यानी संरेख की स्थिति में ऐसा होता है, संरेख की स्थिति में ऐसा क्या होता है कि AB प्लस BC बराबर AC। तो यहाँ पे तो यहाँ पे कोई चतुर्भुज का निर्माण नहीं हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम इसको काटते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अतः ये चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं। अतः ये बिंदु ना, अतः ये बिंदु चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं, अतः बिंदु चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन क्या लिख सकते हो, लेकिन बिंदु दूरी AB क्या कर सकते हैं, दूरी AB देखो AB और BC है ना, यहाँ पे AB और BC और AC क्या लिख सकते हैं, AB BC और AC संरेख की स्थिति दर्शाते हैं। तो समझ में आया क्या हुआ, इसमें देखो कह रहा था चतुर्भुज का निर्माण करते हैं कि नहीं, तो हमें बताना था कि करते हैं कि नहीं, तो कर तो रहे नहीं है कोई चतुर्भुज, तो पर एक चीज़ कर रहे हैं कि AB और BC AC
संरेख की स्थिति के निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि ए बी जो दूरी √13 है और बी सी ए सी जो दूरी है वो भी √13 है और ए बी जो हमारी है वो 2√13 है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 2√13 ही तो आएगा, इसीलिए क्या है कि संरेख की स्थिति बना रहे हैं। तो अब देखो इसके आगे क्वेश्चन क्या है कि आगे वाला क्वेश्चन इसमें है कि 4,5 7,6 4,3 1,2 ये बताना है कि क्या चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, इस प्रकार से पहले बना लेना जिस प्रकार से हमने हल किया, सभी के बीच की दूरी याद कर लेना, ए बी बी सी सी डी डी ए और विकर्ण भी याद कर लेना। अगर दोनों विकर्ण समान हैं तो कह देना कि ये समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, और अगर चारों दूरियां बराबर हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, तो वर्ग का निर्माण करेंगे, है ना। इस प्रकार से इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है, इस लाइन को आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए। देखो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है उसको पहले समझते हैं, तब क्वेश्चन ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पे कह रहा है, तो यह जब x अक्ष पे हमें ज्ञात करना है तो y अक्ष वाला हमारा 0 हो जाएगा और x अक्ष वाला हमें ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब देखो ये चीज़ कैसे हम कर रहे हैं, जैसे कोई बिंदु नहीं होता है, कोई निशान से लिखा हो तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पे 3,0 लिखते हैं तो पहला वाला हमारा x होगा, दूसरा वाला y होगा। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना, जिसके लिए समदूरस्थ हो, ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये बिंदु ए दिया गया है और बिंदु बी दिया गया है और कोई बिंदु यहाँ पे पी है, तो इनके और इनके बीच की जो दूरी है ना ये आपस में बराबर होंगी। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी होंगी, और यही जो बिंदु पी है वो वाला हमारा x, 0 हो जाएगा। तो x, 0 हो जाएगा, इस चीज़ को समझना है। तो ये पहले समझो कि कोई भी निर्देशांक जो होता है वो x, 0 के रूप में होता है। और इस प्रश्न में कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर जब हम ज्ञात करेंगे तो x केवल x लिखेंगे और y अक्ष वाला हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि x y के रूप में होता है। y वाला हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, और x अक्ष पे हमें ज्ञात करना है तो x, 0 बिंदु P हो जाएगा। यानी जो a और b बिंदु हैं, ए और बी के जो निर्देशांक है वो पी से समान दूरी पर हैं, वो इस प्रकार से समदूरस्थ का मतलब ये होता है। समदूरस्थ का मतलब समझ गए, तो मतलब क्या है कि एपी और बीपी जब हम ज्ञात करेंगे तो एक्स वाला बिंदु हमें ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि अब देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे, हल, क्योंकि समदूरस्थ की स्थिति में, समदूरस्थ की स्थिति में AP बराबर BP होता है ना, AP बराबर BP होता है। समदूरस्थ की स्थिति में क्या होता है, जो बिंदु A है और बिंदु B इनके बीच की दूरी होगी वो आपस में बराबर होगी। ये जो जब होता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, दूरी याद करेंगे। यही तो AP बराबर BP जब होगा इनके बीच की दूरी याद करेंगे, तभी तो x वाला पॉइंट हमें याद आ जाएगा। देखो इसलिए दूरी के सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा, दूरी AP याद कर लेते हैं, AP बराबर BP होता तो AP याद कर लें। दूरी AP क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। तो AP हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे AP हमारा आ जाएगा, देखो इसके लिए A और P, तो A और P के लिए जो निर्देशांक दिए गए हैं x1 वाला हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो x2 हमारा क्या दिया गया, x दिया गया है और x1 2 दिया गया है और प्लस y2 हमारा 0 है और y1 हमारा -2 है। तो -2 +2 हो जाएगा, इनका करेंगे स्क्वायर। अब देखो दूरी AP क्या आ जाएगी हमारी, AP बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे x - 2 इनका स्क्वायर है ना यहाँ पे, देखो तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा और माइनस का 4x और प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो ये वाला कैसे ये चीज़ किया, देखो a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab।
तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया ना, तो ये हो गया। और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। समझ में आई बात ना। तो ए पी हमने क्या कर लिया, ए पी ज्ञात कर लिया। अब देखो जब ए पी ज्ञात कर लिया तो इसको मान सकते हैं समीकरण एक। अभी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। ए पी बराबर, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 4 हो जाएगा, प्लस का 8। अब इसको क्या कर लेते, समीकरण एक मान लेते हैं ना, इसको काट दो। अब देखो अब क्या होगा, इसी प्रकार हम दूरी बी पी ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार दूरी बी पी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी प्रकार लिख सकते हो, इसी प्रकार दूरी बी पी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, BP की दूरी जब ज्ञात करते हैं तो x2 और x1, y2, y1 पता होना चाहिए क्या होता है। देखो BP, यहाँ पे BP तो ये वाला हमारा x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, x2 y2 रहेगा ही। तो x2 हमारा x है और x1 हमारा माइनस का 2 है। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 हमारा x है और x1 हमारा माइनस का 2 है, तो प्लस का 2, इनका स्क्वायर कर दो। और y2 हमारा 0 है और y1 हमारा 9 है, तो इनका करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे, इनका स्क्वायर। तो BP बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब समझते हो, वर्ग, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का 4x 2ab। यानी यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया हमने, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगाया ना यहाँ पे, ये हो गया। और प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 81, ये हो गया। अब देखो BP क्या हो जाएगा हमारा, BP x स्क्वायर प्लस का 4x और 85 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 85। समीकरण 2 इसको मान लो। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 1 ये वाला हमारा आया, समीकरण 2 ये आया है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, चिमकी जानते हैं, चिमकी AP बराबर BP ये होता है। तो इसलिए AP का मान रखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो AP हमारा क्या आया, देखो यहाँ पे AP अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 बराबर, और BP क्या आया हमारा, BP भी हमारा ऐसा ही कुछ आया है ना, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। यानी कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85, यही तो आया है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85 और एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 ये आया है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये देखो ये रूट और रूट आपस में कट जाएगा, नहीं तो क्या कर सकते हो, इनका स्क्वायर करोगे, इनका स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर जो होता है, और इस प्रकार से मान लो रूट लिखा है, स्क्वायर लगा तो ये इसको काट देता है ना, ऐसे काट देता है। तो ऐसे ही मान लो कि ये कट गया ना, तो बचा क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिलिंग, ये प्लस में, ये भी प्लस में है, इसलिए कैंसिल। और देखो ये क्या है, माइनस का 4x है और ये प्लस का 4x, जो प्लस का 4x जब इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और 85 इधर है, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 4x माइनस का 4x क्या हो जाएगा, माइनस का 8x। और ये तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, 8 7 15 होता है। और यहाँ पे बचा कितना, 7 7 बचेगा। यहाँ पे देखो क्या हो गया, 85, 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15, और यहाँ पे बचेगा 7, और यहाँ पे माइनस 8x है, तो 8 से 56। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है देखते हैं उसको ना। प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, 1 मिनट। y2 माइनस y1, 9 का स्क्वायर 81, माइनस का 2 4, y2 y1 85। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है
क्योंकि यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि हमने इस सवाल को ना इसके पहले लगाया है। तो 8x जब उधर जाएगा तो बचेगा क्या, 7 और 7, 4x। और यहाँ पे देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ तो दोस्तों देखो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, क्योंकि देखो y2 माइनस y1 हमने यहाँ पे y1 हमने 2 ले लिया, और यहाँ पे y1 हमारा क्या है, माइनस का 5 है। तो आपने भी ध्यान नहीं दिया और हम भी पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 होता है ना, ये हो गया। और यहाँ पे देखो 29 हो जाएगा, 25 4 29। तो समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 अंडर रूट में AP हमारा प्राप्त हुआ ना। BP तो हमने सही किया है हर एक चीज़, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए आंसर आ नहीं रहा था यहाँ पे ना। देखो तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 की जगह 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 की जगह पे 29 हो जाएगा, है ना। और जब ये 29 इधर जाएगा तो माइनस का 29 हो जाएगा, और 15 में से 9 का कितना हो जाएगा, 9 से 15 होता है, हाँ 9 से 15 होता है। और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, और 7 में से 5 गया 2 बचेगा यहाँ पे, है ना। अगर थोड़ा सा ना कहीं सवाल गलत हो जाता तो यार प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक्स बराबर मेरा क्या मिलेगा, 56/7 माइनस लगा देते हैं यहाँ पे ना, तो 8, देखो प्रॉब्लम हो जाती है। तो 8 से 56, तो एक्स बराबर -7 मिला। तो अतः क्या हम लिखेंगे, अतः एक्स अक्ष पर वह बिंदु -7 होगा, है ना। तो यार थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए सॉरी चाहते हैं, क्योंकि यार हो जाता है, कैलकुलेशन है, मैथ है, हो जाती है कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं दिमाग स्थिर नहीं रहता है ना। देखो एक्स बराबर -7 ना, तो अतः एक्स अक्ष पर वह बिंदु -7 होगा। अब इसको थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो फिर से समझाते हैं इसको ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया था कि जो बिंदु दिए गए हैं, एक्स अक्ष पर हमें वह बिंदु ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो दिए गए बिंदु 2 -5 और -2 से समदूरस्थ था। तो समदूरस्थ की स्थिति क्या होती है कि अगर इसी प्रकार से कोई बिंदु दिया गया है ना, समदूरस्थ की स्थिति होगी कि मान लो एक कोई बिंदु है P, तो ए है बी है, तो समदूरस्थ की स्थिति होती है कि AP और BB आपस में बराबर होते हैं, इनकी जो दूरियां होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो हमने लिखा समदूरस्थ की स्थिति में AP बराबर BP। तो इसीलिए दूरी के सूत्र से AP ज्ञात किया, तो AP हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 अंडर रूट में आया, और BB हमारा A आ गया। और यहाँ पे x कामा 0 कैसे हुआ, तो x अक्ष पर ज्ञात करना था, तो इसीलिए x कामा 0 लिया। अभी कहता है कि y अक्ष पर ज्ञात करो, y अक्ष पे तो हम क्या लेते हैं, 0 कामा y लेते हैं, है ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन अगर कहता है कि y अक्ष पर बिंदु बताइए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो, तो इस ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है और यहाँ पे y हो जाता है ना, क्योंकि पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। ये चीज़ आपको मैंने बताया। तो अब देखो क्या किया, समीकरण 1 और 2 को लिया, और AP बराबर BP, चूंकि हम ये चीज़ जानते हैं तो इसको रूट से रूट काटा और सॉल्व किया, तो एक्स बराबर -7 आया। तो एक्स अक्ष पर बिंदु -7 होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी ना। और इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3, Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। देखो ये सब सवाल समझने के लिए सबसे पहले मालूम आपको क्या करना चाहिए, पहले आप फिगर के माध्यम से समझिए, चित्र बना करके समझिए ना। चित्र इसका देखो कैसे बनेगा कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया गया है कि 2, -3, और एक बिंदु Q दिया गया है 10, y, और इनके बीच की जो दूरी है क्या है, मान लो इनके बीच की दूरी क्या है, मान लो नहीं दिया गया है ना, मानना नहीं है, दिया गया है 10 मात्रक दिया गया है। तो देखो बिंदु कोई दिया गया, 2 बिंदु और इनके बीच की दूरी दी गई है, तो हमें ये चीज़ चाहिए। तो आराम से यार क्या कर सकते हैं, दूरी के सूत्र से लगा सकते हैं, दूरी के सूत्र से, दूरी के फार्मूला से क्या हो जाएगा, पी क्यू की दूरी क्या हो जाएगी, पी क्यू बराबर दूरी पी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो दूरी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना।
अब देखो पी क्यू, पी x2 और x1 क्या होगा, ये वाला मान लो x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है ना। अब देखो क्या हो जाएगा इसके लिए, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा कि x2 हमारा क्या दिया गया 10, x2 है ना, और ये y2 है x2 y2 x1 y1, तो x2 10, तो 10 माइनस का और x1 क्या आ जाएगा 2 है यहाँ पे, 10 माइनस का 2, इनका करेंगे स्क्वायर। और y2 हमारा क्या है, y है, y2 हमारा y है और y1 हमारा माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 जब यहाँ पे रखेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इनका करेंगे स्क्वायर। और देखो पी क्यू की दूरी क्या दी गई है 10, 10 लिख दो यहाँ पे बस, इसको कर लो सॉल्व, और जब इसको सॉल्व करोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64 होता है। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और प्लस का ए बी 2ab, 2 गुणा 3, 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6 वाई, क्या हो जाएगा 3 दूना 6 वाई 6y, समझ में आई बात। अब देखो ये वर्गमूल तो हटेगा नहीं, रूट तो हटेगा नहीं, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो इनका वर्ग करेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इनका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6y, तो ये इसको काट देगा। हमने ये तो बताया था कि रूट को जो होता है वर्ग काट देता है इसके पहले, तो इसी प्रकार होगा। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 64 इसको जोड़ देते ना, 9 4 13 के 3 हासिल 1 आएगा, और हासिल 1 जब इसके साथ होगा 73 हो जाएगा, इसको काटते हैं थोड़ा सा ना, और प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब देखो क्या करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 6y, और इसको ले आते हैं इधर ना, तो माइनस का 100 हो जाएगा और प्लस का 73 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 ना। देखो इन सब चीज़ों को ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया, और 100 को केवल इधर ले आया ना, माइनस में हो गया, और सारी चीज़ें प्लस में है, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y। और देखो जब यहाँ से घटेगा तो क्या बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 ही बचेगा, कितना बचेगा 2, तो बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो अब 27 आया, 27, अब ये तो आप हल कर सकते हैं ना, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बना है ना, इसको हल कर सकते हैं कि नहीं। तो बाप दो का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, हमने पढ़ा है सब चीज़ें। 27 देखो 27 का जब गुणा करेंगे तो बाप दो जब गुणा करेंगे तो 27 वाई की घात 2 आएगा, 27 वाई की घात 2, तो अब 27 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, तो यानी कि y का स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 6y 3y, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बन रहा है ना, देखो 3 त्रिका 9, एक 9 लिख दिए और एक 3, तो 9 और 3 का जब जोड़ा लेंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा प्लस में, और जब इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 27 आएगा है ना, और माइनस का 27 बराबर 0, और यहाँ से y कामन करते हैं, चार चार पद बन गया, तो y कामन करेंगे तो y प्लस का 9 बचेगा, और यहाँ से -3 कामन करेंगे तो y प्लस का 3 9 27 ये बचेगा। अब देखो अब क्या करते हैं, y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, तो y प्लस 9 बराबर 0 करते हैं, तो y बराबर हमारा क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा, और y माइनस 3 जब 0 करेंगे तो y बराबर 3 आएगा, तो एक मान क्या आया y का 3 आया, दूसरा मान क्या आया 9 आया, तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को पहले फिर से समझ लो क्या था इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 था कि 2 बिंदु दिए गए हैं और y का मान ज्ञात करना है, और 2 बिंदु दिए गए हैं और जिनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो दूरी का सूत्र लगाए पी क्यू बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा हम बार बार क्यों दूरी का सूत्र पढ़ते हैं, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि जब ये नहीं याद होगा तो क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा ना। तो देखो क्या किया, x2 x1 का मान रखा, पी क्यू हमारा 10 दिया गया था, 10 रखा यहाँ पे, और जब इनको हल किया तो हमारा क्या आया यहाँ पे, हल करने के बाद द्विघात समीकरण बना, इसको हल किया। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा वीडियो द्विघात समीकरण वाला ना।
समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो y बराबर माइनस का 9 आया और y बराबर 3 आया। और इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे दिया गया है कि यदि क्यू 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है। देखो समदूरस्थ है, समदूरस्थ की स्थिति आप जानते हैं ना कैसे होता है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। Q बिंदु दिया गया है, P बिंदु दिया गया, R बिंदु दिया गया है। तो यहाँ पे जो R है इसका मान ज्ञात करना और कह रहा है कि Q जो है बिंदुओं P 5,-3 R जो है x,6 है, इनसे समदूरस्थ है। तो यानी Q जो है समदूरस्थ है P से और R से, यानी कि PQ और QR आपस में बराबर है ना। ये चीज़ दिया गया है यहाँ पे। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, करते हैं इसको भी ना। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे और इसके जो बिंदु दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। ए बिंदु दिया गया है क्यू का जो मान दिया गया 0,1, ए जो है पी से 5,-3 और आर x,6 से समदूरस्थ की स्थिति का निर्माण करता है। तो समदूरस्थ की स्थिति हमारी क्या बनती है, ऐसे बनती है P रहेगा, R रहेगा और यहाँ पे बिंदु Q रहेगा। इनकी दूरी और इनकी दूरी आपस में बराबर होगी, यानी PQ बराबर R क्यू होगा ना। समदूरस्थ की स्थिति ये बनती है। तो जो बिंदु दिए गए हैं उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारा Q वाला क्या दिया गया है, 0,1 दिया गया है और P वाला क्या दिया गया है, 5,-3 दिया गया है और R वाला क्या दिया गया, x,6। तो अगर हमें देखो x का मान चाहिए तो इनके और इनके बीच की दूरी, इनके और इनके बीच की दूरी चाहिए। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दूरी ज्ञात करेंगे दोनों के बीच की। तो लिखेंगे दूरी के सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा कि PQ दूरी PQ बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, PQ बराबर हो जाएगा x2 x1 y2 y1 का मान रखेंगे। तो देखो इसके लिए x1 और y1 क्या हो जाएगा, P पहले आ रहा है तो यानी ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। Q बाद में आ रहा है यानी ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो x2 हमारा 0 है और x1 हमारा 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 5 इनका करेंगे स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 है और y1 हमारा माइनस का 3 है। तो माइनस का 3 यहाँ पे जब रखेंगे मान तो प्लस का 3 हो जाएगा, इनका करेंगे स्क्वायर। और पीक में हमारा क्या आ जाएगा, इस प्रकार से पीक में हमारा आ जाएगा 0 माइनस का 5 और -5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है प्लस 3 1 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 5 11 2 1 3 1 4 रूट का 41 आ जाएगा पी क्यू हमारा। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, क्यू आर ज्ञात कर लेंगे ना, क्यू आर ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार लिखो, इसी प्रकार दूरी क्यू आर या आर क्यू है ना। तो आर क्यू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो आर क्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 x1 क्या होगा, देखो r पहले आ रहा है इसीलिए r वाला क्या हो जाएगा, x1 y1 और क्यों बाद में आ रहा है इसीलिए x2 y2 हो जाएगा। तो x1 हमारा क्या दिया गया, x दिया गया है और x2 हमारा 0 दिया गया है। तो x2 हमारा 0 दिया गया है तो 0 और x1 हमारा x दिया गया है तो 0 माइनस का x, इनका करेंगे स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 दिया गया है और y1 हमारा 6 दिया गया यानी 6 दिया गया है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आर क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पे -x का स्क्वायर, x स्क्वायर होता है प्लस 6 में से एक जाएगा 5, माइनस का 5 बचेगा, -5 के वर्ग क्या होगा, 25 होगा। तो ये वाला हमारा आर क्यू हो गया। अब देखो इसको क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा समझ लो कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो समदूरस्थ की स्थिति क्या होती है, पी क्यू और आर क्यू बराबर होता है, पी क्यू और आर क्यू बराबर होता है, इसीलिए मान रहे हैं ना। समीकरण 1 और 2 से क्योंकि लिख दो, क्योंकि समदूरस्थ की स्थिति में समदूरस्थ की
चूंकि समदूरस्थ की स्थिति में पी क्यू बराबर आर क्यू, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से पी क्यू का मान रखेंगे और आर क्यू का मान समीकरण 2 से रखेंगे। तो पी क्यू हमारा रूट 41 दिया गया है और आर क्यू एक्स स्क्वायर प्लस का 25 अंडर रूट में दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 25, तो ये चीज़ कट जाएगा आपस में ना, ये चीज़ मैंने पहले बताया कि वर्गमूल वर्गमूल आपस में कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 25 इधर लिख लेते हैं और इसको उधर लिख लेते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या आएगा 41 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो घटा देंगे तो क्या आएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 4, क्योंकि ये जो जाएगा उस पर ये लग जाएगा ये चीज़ है ना, वर्गमूल हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल प्लस माइनस का 4 आएगा। तो x का मान हमारा क्या आया, x ही तो ज्ञात करना था। यहाँ पे देखो r जो x का मान 6, x का मान हमारा क्या आया प्लस का 4 प्लस माइनस 4 आया, क्योंकि 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4। अब देखो इसमें कह रहा था कि दूरी क्यू आर और पी आर ज्ञात भी कीजिए। यहाँ पे देखो दूरी क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो क्यू आर और पी आर, तो क्यू आर हमारा देखो ये है, पी आर तो नहीं, क्यू आर हमारा ये कौन सा है, ये है हमारा क्यू आर। आर क्यू या फिर क्यू आर एक ही बात है ना। तो यहाँ पे देखो समीकरण 2 से यहाँ पे आगे लिखेंगे ना, क्योंकि एक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया, एक कंडीशन वो हल कर लिया। अब क्यू आर ज्ञात कर लेंगे और पी आर ज्ञात कर लेंगे ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है यहाँ पे, समीकरण 2 से सॉरी, समीकरण 2 हमारा क्या है कि क्यू आर है, क्यू आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 25। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स का मान हमने 4 ही तो ज्ञात किया प्लस माइनस का, तो यहाँ पे अगर 4 रखेंगे 4 का वर्ग 16 आएगा और 25, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 11 2 1 3 1 4 41 आएगा। तो यानी क्यू आर हमारा क्या आया, क्यू आर हमारा 41 आया। यानी हमने जो यहाँ पे पी क्यू ज्ञात किया था, पी क्यू का प्रयोग किया समदूरस्थ की स्थिति से, तो एक्स प्लस माइनस का 4 एक्स का मान ज्ञात कर लिया, और फिर इसके बाद समीकरण 2 का जब यूज किया क्यू आर ज्ञात करने के लिए। अब देखो क्या करेंगे, जब क्यू आर हमारा बिंदु ज्ञात हो गया तो अब क्या करेंगे पी आर ज्ञात करेंगे, दूरी पी आर ज्ञात करेंगे, दूरी पी आर के लिए, दूरी पी आर के लिए। तो क्या हो जाएगा पी आर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि पी आर हमको ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा, पढ़ो क्वेश्चन को कि पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो पी आर भैया देखो पी आर क्या था तभी हम ज्ञात कर सकते थे जब ये x का मान पता होगा। तो x का मान यहाँ पे 4 पता हो गया है, तो p हमारा 5 का माइनस का 3, r हमारा x का 6, तो इनके बीच की दूरी आ नहीं जाएगी भैया, समझ रहे हो ना बतिया। तो देखो पी आर आ जाएगा हमारा, कैसे ऐसे आएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले p लिख लेते हैं और r लिख लेते हैं। तो इनके बीच की दूरी p वाला हमारा दिया गया है 5 का माइनस का 3 और r वाला दिया गया है 4 का 6, है ना, समझ गए बात को ना। अब देखो ये वाला x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, पी आर। तो p x2 हमारा क्या है 4 है, यहाँ पे x1 हमारा 5 है, तो 4 माइनस का 5 इनका करेंगे स्क्वायर प्लस y2 हमारा 6 है और y1 हमारा माइनस का 3 है। तो माइनस का 3 जब यहाँ पे रखेंगे इससे जुड़े जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 3, इनका करेंगे स्क्वायर। तो पी आर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 3 9 का 6 3 9 ही तो होता है, तो 6 3 9 का स्क्वायर 9 9 81। तो पी आर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 82 हो जाएगा, 82। तो पी आर हमारा क्या आ गया 82 आ गया। तो हमने पी आर भी ज्ञात कर लिया यहाँ पे और क्यू आर यहाँ पे ज्ञात किया, दूरी क्यू आर यहाँ पे ज्ञात की, पी आर यहाँ पे ज्ञात किया और एक्स यहाँ पे ज्ञात कर लिया एक्स का मान। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था कि हमें क्या कह रहा था कि जो बिंदु क्यू दिया गया है वो पी आर से समदूरस्थ की स्थिति को बनाता है, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है और क्यू आर का मान ज्ञात करना है और पी आर का मान ज्ञात करना है, दूरी पी आर और क्यू आर एक्स का मान, 3 कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी थी। तो हम समदूरस्थ की स्थिति में जानते हैं कि पी क्यू बराबर आर क्यू होता है, तो इसलिए हमने क्या किया दूरी के सूत्र से पी क्यू ज्ञात किया और आर क्यू ज्ञात किया। जब हमने पी क्यू हमने निकाला तो रूट 41 आ गया और आर क्यू निकाला x² प्लस का 25 आ गया। इसको समीकरण 1 मान ली
मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। तो हम जानते हैं समद्विवर्त की स्थिति में पी क्यू बराबर क्यू आर होता है। तो समीकरण 1 और 2 से पी क्यू और आर का मान यहाँ पे रखा, तो हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड कर ली, प्राप्त कर लिया। अब जब एक्स का मान प्राप्त कर लिया तो अब देखो समीकरण 2 से क्या करना था, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने एक्स का मान रखा, 4 आया था, 4 रखा 16 आया, तो क्यू आर हमारा √41 आ गया। अब देखो जब एक्स का मान हम आ गया तो पी आर की दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं, तो दूरी पी आर √82 आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल हो गया। और देखो इस प्रकार से आगे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स वाई बिंदुओं 3,6 से -3,4 से समदूरस्थ हो। बिंदुओं जो हो ये और ये और ये, यानी कि जो बिंदु है एक्स वाई इनसे और इनसे समदूरस्थ हो, यानी कि ऐसे बनेगा। मान लो ये पी है और ये क्यू है, ये आर है, तो पी वाला जो होगा क्यू और आर से समदूरस्थ होगा, समदूरस्थ की स्थिति बनाएगा, यानी कि इनकी और इनकी दूरी आपस में बराबर होंगी। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं इस पे अपनी कॉपी पे ना। तो समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम ना। तो देखो क्या करना है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जिससे बिंदुओं एक्स कामा वाई 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ की स्थिति बनाता हो। तो समदूरस्थ की स्थिति भैया बाबू मेरे ये जानते हो कि समदूरस्थ की स्थिति तब होती है अगर इसको हम पी मान लें, इसको क्यू मान लें, इसको आर मान लें, तो समदूरस्थ की स्थिति तब बनती है जब पी क्यू और आर से समान दूरी पर हो। यानी समदूरस्थ अगर कह दिया तो क्यू पी और आर पी की जो दूरी होगी आपस में बराबर होगी, है ना। तो पी वाला हमारा क्या दिया गया है, एक्स कामा वाई, क्यू वाला 3,6 और आर वाला -3,4, है ना। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। समदूरस्थ की स्थिति में हम जानते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, है ना, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि समदूरस्थ की स्थिति में, क्योंकि समदूरस्थ की स्थिति में क्यू पी आर पी, क्यू पी बराबर आर पी होता है। तो इसलिए दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से हम क्या निकालेंगे, क्यू पी आर पी दूरी निकालेंगे, और क्या ही तो करेंगे। तो क्यू पी बराबर, दूरी क्यू पी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और अगर मज़ा आ रहा पढ़ने में ना तो लाइक कीजिए एक फटाफट। अब देखो क्या होगा, x2 x1 और y2 y1 क्यू पी के लिए क्या होगा, तो क्यू पहले आ रहा है यानी कि ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। p बाद में आ रहा है यानी कि ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा ना। इतनी बात समझ में आई। देखो x1 x2 हमारा क्या x है, तो यहाँ पे रख देते हैं x, और x1 हमारा क्या है 3 है, इनका करेंगे स्क्वायर। y2 हमारा y है और y1 हमारा 6 है, तो y माइनस का 6 इनका करेंगे स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा करके ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ओ क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, √a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3 दूना 6 2ab, तो 3 दूना 6 ab 6ab, यानी कि 6x। अब देखो क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, प्लस का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y, ये हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है, इसमें इसमें आगे क्या करना है, क्यू पी जो हमने याद कर लिया। अब इसको देखो क्यू पी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y, और 36 9 कितना होता है, 36 9 से 15 के 5 3 1 4 45, 36 9 45, अरे नहीं यार क्या हो जाएगा, 9 से 15 के 5, और हाँ सही होगा सही, सॉरी ना। इसको मान लो समीकरण 1। अब क्या करो, आर पी याद करो, इसी प्रकार आर पी, तो आर पी क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आर पी हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, x2 x1 और y2 y1 क्या होगा इसके लिए,
तो देखो ये वाला हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं x1 और y1, x2 y2 हो जाएगा। तो x2 हमारा क्या है, x है, और x1 हमारा क्या है, -3 है। देखो x2 x है और ये हमारा x1 -3 है, तो यहाँ पे रखेंगे जो -+3 हो जाएगा, इनका करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 हमारा क्या y है और y1 हमारा 4 है, तो y -4 इनका करेंगे स्क्वायर। अब rp हमारा क्या आ जाएगा, आरपी दूरी क्या आ जाएगी भैया, आरपी दूरी क्या आ जाएगी बाबू, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का 3 त्रिका 9 प्लस का 3 दूना 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 चौक 16 और माइनस का 4 दूना 8x, है ना। तो आरपी देखो, आरपी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, आरपी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8x और 16 9 25। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो चूँकि हम जानते हैं कि QP बराबर RP, इसलिए मान रखेंगे समीकरण 1 से QP का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जब QP रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 12y प्लस का 45 बराबर आरपी हमारा क्या हो जाएगा, आरपी अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8x प्लस का 25, है ना। तो ये चीज़ इससे कट जाएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8x प्लस का 25। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई स्क्वायर कैंसिल, और देखो माइनस का 6x प्लस का 6x कटेगा तो है नहीं, तो माइनस का 6x इधर लिख लेते हैं और इसको ले आते हैं इधर, तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 12y इधर बचा है और इधर माइनस का 8y था, क्या यहाँ पे 8x था, है ना। नहीं 8y था यहाँ पे, देखो सॉरी, यहाँ पे क्या था 8y था, तो 4 दूना 8y यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे y है, उसको आप सही कर लीजिए ना, 8y है यहाँ पे। तो 8y जब इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा और प्लस 45 इसको लिखे ही हैं हम, और जब इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर सब हो जाएगा 0 के। तो माइनस का 6x माइनस का 12 नहीं 20 नहीं माइनस का 4y हट जाएगा ना, 12 में से हट जाएगा माइनस का 4y, और प्लस का 5 से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, तो बराबर 0। यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे, तो माइनस का 4 जब कॉमन होगा तो 4 दूना 4 3 12 3x माइनस का y नहीं प्लस का y हो जाएगा, और माइनस का 4 5 20 बराबर 0। ये जब उधर जाएगा तो ये जो चीज़ है 4 है, जब उधर जाएगा तो 0 बट्टे माइनस का 4 0 आ जाएगा, 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0। तो यही क्या आ गया, हमारा संबंध आ गया, अतः 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0 संबंध दर्शाता है ना। समझ में आई इतनी बात। तो अगर इसमें क्या करना था, पहले देख लो एक बार फिर से ना। एक्स वाई बिंदु दिया गया था कि कह रहा था कि बिंदु P जो है 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, बिंदु P इससे और इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ स्थिति हम जानते हैं कि QP और RP बराबर होता है, तो दूरी की सूत्र से QP निकाला तो QP हमारा आ गया ये चीज़, और RP हमारा ये चीज़ आ गया। तो हमने क्या जानते हैं कि QP और RP बराबर होता है, तो हमने मान रखा, रूट से रूट काटा, जो हमने सॉल्व किया तो ये संबंध आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और कहीं भी देखिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो आपको अच्छी लगती तो वीडियो को करना है लाइक करना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, है ना दोस्तों, और वीडियो को करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।